सो हेलो गाइस, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बहुत दिनों के बाद वापस आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ। वीडियो बहुत दिनों से नहीं आई, उसका कारण बता दिया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जो निफ्टी 50 में होने वाला था या जो हो रहा था वो मैंने अपनी पिछले महीने की वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया था। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर वीडियो नहीं आ रही है, तो फिर मैंने उनको दोबारा वो वीडियो की लिंक्स वगैरह शेयर करी, जिसमें उनको बताया कि जो निफ्टी 50 पे अभी आप देखने वाले हो, कुछ दिनों के अंदर जो निफ्टी 50 का मूव आ रहा है या जो आ रहा था, वो मैंने पहले ही हिंट कर दिया था लोगों को। निफ्टी 50 में पहले 22 मार्च को मैंने वीडियो शूट कर रहा था। मैं 22 मार्च को मैंने ये बोल दिया था कि मार्च ठीक है, अप्रैल के लास्ट वीक में, अप्रैल पर आपको निफ्टी 24,000 तोड़ते हुए दिखा सकता है। ये प्रेडिक्शन या ये एनालिसिस मैंने पहले ही कर दी थी, तो आई डोंट थिंक कि अभी वीडियो डालने की कोई जरूरत थी। दूसरी चीज, बहुत सारी चीजें देश दुनिया में चल रही है, बहुत सारी चीजें आपके मार्केट पे फेवर कर रही है, कुछ चीजें नहीं कर रही है। तो लोगों को घुमाना, लोगों को मैनिपुलेट, लोगों को दिमाग कहते हैं ना, ब्रेन वॉश करना नहीं मेरा माइंडसेट रहता। मेरा माइंडसेट ये रहता है कि यदि मैं मार्केट के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, अपनी जनता के लिए यदि वीडियो बना रहा हूँ, अपने भाइयों के लिए यदि वीडियो बना रहा हूँ, तो सरल भाषा में बोलूँ, इजी लैंग्वेज में बोलूँ, जिससे वो मेरे पास दोबारा आए, जिससे वो मेरी बात सुन ले। ठीक है। अब जितने लोग नए हो, पहली बार मेरे को देख रहे हो, पहली बार मेरे को सुन रहे हो, और सभी लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ ले, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका अपना होगा, उसमें मैं, मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है। यदि आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आप प्रोफेशनल फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर से एडवाइजरी लेके ही काम करें। स्टॉक मार्केट जोखिमों से भरा हुआ बाजार है। ठीक है। बाकी आप देख लो भाई। अब आगे चलते हैं। निफ्टी 50 आज ऑलमोस्ट हरियाली रही, ऑलमोस्ट क्या, पूरी हरियाली रही। बहुत लोग तो बहुत खुश हो चुके हैं, बहुत रील्स बन चुकी है, बहुत मीम्स बन चुकी है कि निफ्टी 50 वापस रिकवरी दिखा चुका है। हाँ, निफ्टी 50 बहुत हरियाली थी। सुबह तो टीवी वालों ने, खुला कह रहा हूँ, टीवी वालों ने तो सुबह ये कह दिया था कि आज प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट मेरे हिसाब से अभी नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं था आज, बट सबका अपना अपना एनालिसिस है, अपन किसी को गलत नहीं कह सकते। अभी मैं चार्ट में क्या कर रहा हूँ, चार्ट्स में मैं एक चीज बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, बहुत चीजें मैं देख रहा हूँ, शायद आप लोग भी देखने लगे हो, कि हमारा जो निफ्टी 50 है, बाकी के कंपैरिजन सबसे पहले या सबसे फास्टेस्ट रिकवरी निफ्टी 50 ने हमको दिखाई है। वापस हमारा निफ्टी 50 24,000 के लेवल के ऊपर आज क्लोजिंग कर दिया है। फाइनली निफ्टी 50 24,000 आ चुका है। बहुत दिन लग गए या बहुत महीनों से 24,000 नहीं देखा था, प्रॉपर 24,000 नहीं देखा था। आ रहा था, टच कर रहा था, जा रहा था, प्रॉपर सस्टेन नहीं हो रहा था प्राइस, लेकिन आज निफ्टी 50 24,000 के ऊपर आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी की यदि बात की जाए तो बैंक निफ्टी में 12 के 12 बैंक्स या 12 के 12 कंपनीज ग्रीन पे थी। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ग्रीन पे था। बैंक निफ्टी के बाद हम आते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 पे 46 शेयर ग्रीन थे, या 46 कंपनीज ग्रीन पे थी, 4 कंपनीज रेड पे थी। अब FIIs का डेटा बहुत अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा है। FIIs ने आज कैश में खरीदारी करी है 1,970 करोड़ की। ठीक है, 1970 करोड़ की, ऐसे समझ। DIIs ने आज खरीदारी करी है 246 करोड़ की। FIIs इंडेक्स फ्यूचर पे 1099 करोड़ की बाइंग करी है। किसमें? इंडेक्स फ्यूचर पे। इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने बिकवाली करी। कितने की बिकवाली कर दी सर? 24,665 करोड़ की बिकवाली करी है। FII स्टॉक्स फ्यूचर पे 313 करोड़ की बाइंग करी है। FII स्टॉक्स ऑप्शन में 1,687 करोड़ की बाइंग करी। निफ्टी 50 की आज क्लोजिंग आती है 24,125 पे। टोटल राउंड फिगर यदि लेके चलें तो 275 पॉइंट चढ़ के निफ्टी 50 हमारा बंद हुआ। प्रॉपर फिगर यदि देखा जाए तो 273.90 निफ्टी 50 चढ़ के बंद होता है। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15.52 पे बंद हुआ, 0.3% का चेंजेस था। सेंसेक्स आज हमारा बंद होता है सर 79,408 पर, पूरा 855 पॉइंट चढ़ के हमारा सेंसेक्स बंद होता है। FIIs खरीदारी करते हैं
तो करते जाते हैं, सेलिंग करते हैं तो करते जाते हैं। ये एक दिन सेलिंग एक दिन बाइंग वाला हाल नहीं है। मेरी वीडियो थोड़ी अलग रहती है, लोगों से थोड़ा अलग सोचता हूँ, थोड़ा दिमाग अलग भागता है मेरा, महादेव की कृपा से, पता नहीं ऐसा क्यों, बट जो मेरे को लगता है वही मैं आपके सामने बता देता हूँ। मेरा एनालिसिस तो मेरे को ये कहता है अभी ये खरीदारी रुकेगी नहीं। आई डोंट थिंक कि ये खरीदारी अभी रुक रही है। ग्लोबल मैं थोड़ा चलता हूँ, ग्लोबल में शायद आप लोग हैरान होंगे या सुन के एक शॉक सा लगेगा। क्या शॉक लगेगा? गिफ्ट निफ्टी हमारा अभी पूरा 75 पॉइंट्स डाउन है। डाउ जोन्स यूएस मार्केट साइड चलते हैं जरा। डाउ जोन्स अभी आपके 975 पॉइंट डाउन है। S&P 500 140 पॉइंट डाउन है। नेस्डेक 480 पॉइंट डाउन है। यूरोप बाजार की यदि बात करा जाए तो यूरोप बाजार की छुट्टी थी बिकॉज ऑफ ईस्टर्न्स वगैरह की आज छुट्टी थी वहां पे। एशियन मार्केट में एक बाजार बंद था जो कि था आपका हैंसेंग, है ना, हैंसेंग बंद था। बाकी ऑलमोस्ट बाजार आपका हरा था, जिसमें से 3 देश आपके रेड थे, बाकी हरे पे थे। ऑलमोस्ट आपका एशिया भी ग्रीन ही है, बहुत ग्रीन नहीं, ऑलमोस्ट ग्रीन। कमोडिटी की तरफ चले तो कमोडिटी में तो भैया मैंने प्रेडिक्शन है कि आपका गोल्ड एक पार करेगा। आज ही मैं गोल्ड को देख रहा था, 97 के आसपास आ चुका है। मेरी उसमें प्रेडिक्शन है एक पार करना ही चाहिए उसमें। मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ एनालिसिस के बेसिस पे, न्यूज इवेंट्स फैक्ट्स के बेसिस पे। मैं किसी को टिप्स नहीं दे रहा कि जाके खरीद लो भाई, ये सब काम नहीं है। मेरी एनालिसिस है, करना ना करना आपके हाथ में है, आपके प्रॉफिट से मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। कई यूट्यूबर्स, कई इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं इस मार्केट में जो आपका दिमाग घुमा रहे हैं, नाम नहीं ले सकता। एज अ मार्केट का बंदा कुछ लोगों का समझ में आ जाता है कि व्हाट दे वांट। कुछ लोग सब्सक्राइबर के लिए काम करते हैं, कुछ लोग किसी के लिए काम करते हैं। हम काम करते हैं भाई मिडिल क्लास लौंडे के लिए, हम काम करते हैं उस लौंडे के लिए जिसको इस मार्केट में बहुत कुछ उखाड़ना है, बट सम ऑफ द रीजन के कारण वो ग्रो नहीं कर पा रहा। हम सिर्फ उसके लिए है भाई। दिक्कत ये है मिडिल क्लास में कि भाई वो रहता मिडिल क्लास है, सोचता थोड़ा सा और लोअर साइड से, ठीक है। तो हम तो इसलिए बैठते बाबा की सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा लड़कों को, बिकॉज हम जिस स्टेज में आप गुजरे हो उस स्टेज से हम भी गुजरे, तो हमको चाहिए था कोई ऐसा मिले हमारे जैसे जो हमसे पूरी बातचीत ऐसे खुला कर दे। अब एक भाई का आज मेरे से क्वेश्चन आया, सर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो लोग क्यों कह रहे हैं कि वॉर होगा? वीडियो में कहते हो कि वॉर वगैरह के चांसेस हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, गोल्ड एक प्रकार से सिंपली ऐसा समझो कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। अपने मार्केट में गोल्ड को सबसे सेफ माना जाता है पूरे उस पे। कल को कुछ होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड में भी कुछ हो जाता है, मार्केट्स नीचे आने लगते हैं, है ना, क्रैश वगैरह होने लगते हैं, बट गोल्ड ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टर हो, रिटेलर हो, कोई भी हो, वो अपना पैसा सेव करने के लिए, अपना कैपिटल सेव करने के लिए गोल्ड पे इन्वेस्ट करता है। जैसे उसको कुछ अलर्ट, है ना, कुछ गड़बड़ लगती है तो वो अलर्ट होने के लिए, अवेयर होने के लिए, थोड़ा सा एक्शन में आने के लिए अपना जो पूंजी है, अपना जो कैपिटल है, वो उठा के गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगता है, जिससे गोल्ड का जो रेट है वो बढ़ने लगता है। अभी ही कुछ दिनों पहले, हम कब से गोल्ड को वॉच कर रहे हैं? जब से वो 85, 86, 82 के आसपास चल रहा था, है ना। करेक्ट फिगर नहीं मालूम मेरे को, लेकिन आई थिंक मैं 89 से तो मैं रोज ही देखने लगा था गोल्ड को। आज गोल्ड 97 आ गया है, मतलब बाइंग हो रही है उसमें, लोगों को अलर्टनेस फील हो रहा है, तभी वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट वरना देयर आर मेनी कंपनीज जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। कमोडिटी में, क्रूड में भी काम किया, अभी लास्ट में मैंने आफ्टर 5 o'clock पुट में काम किया, पुट अच्छा था। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूं भाई, मैं ये क्लियरली बता देता हूं, मैं अपने पर्सनली अपने अकाउंट से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता। मेरा एक मित्र है या भाई है, वो भी स्टॉक मार्केट में काम करता है, उसके साथ मैं अपनी एनालिसिस डिस्कस करके हम लोग ऑप्शन में काम करते हैं। दिमाग मेरा रहता है, थोड़ा उस भाई का रहता है, काम वो अपने से करता है। उसकी एनालिसिस भी यदि वही कहती है जो मेरी एनालिसिस कहती है, तो मैच होती चीजें, तो हम काम करते हैं। अब ये बोल क्यों रहा हूं सर? एक एनालिसिस थी हमारी जिसमें हमने 63 रुपीज का कॉल बाय किया था, 63 रुपीज का कॉल बाय कर लिया था, 190 तक गई था, 190, 190 तक छू लिया था आज उसने। अब हम चलते हैं करेंसी की तरफ। करेंसी में लिखा है USD INR रुपया 85.13। कल भी मेरे को लगता है बाइंग ही रहेगी, कल आपकी अच्छी ओपनिंग आएगी और मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। गलती से भी पुट में मत फंस जाना जब तक निफ्टी 26,000 नहीं जा रहा है। कुछ इनडायरेक्टली कुछ हिंट किया आपको, समझ सको तो समझो, गलती से भी मत करना।
बैंक निफ्टी भैया 56,000 दिखा रहा है, एनालिसिस है, जाओ। बैंक निफ्टी 56,000 दिखा रहा है। 56,000 दिखाने के लिए इसको बस एक ही रेजिस्टेंस है इसका, 55,462। रेजिस्टेंस सपोर्ट लिखवा रहा हूं, लिख लो। रेजिस्टेंस रहेगा 55,462। और सुनो, मेरी एनालिसिस है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, टिप्स मत माना करो यार, मैं अपनी एनालिसिस बताता हूँ, काम करता हूँ। यदि तुम्हारी एनालिसिस भी हो रही हो तो तुम अपनी रेस में खेला करो, मेरे को मत बोला करो, मैं किसी को टिप्स नहीं दे रहा हूँ। मेरी एनालिसिस है कि 56,000 जाएगा बैंक निफ्टी। और सुन लो, 56,000 जाएगा, वो भी तुम्हारी एक्सपायरी के पहले। एनालिसिस है भाई, चीजें सब सामने हैं, हवा पे बात नहीं करते, समझे। अब तुम्हारा दिमाग खराब ये होगा कि भाई साहब आप एक तरफ ये कह रहे हो कि हमारा जो ग्लोबल मार्केट है, यानी कि गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स, फलाना फलाना फलाना, ये सब नीचे है। अभी आप ही ने कहा ना कि डाउ जोन्स 900 पॉइंट, नेस्डैक इतने पॉइंट, है ना, आपका गिफ्ट निफ्टी 7500 पॉइंट, ये सब नीचे है। तो आप कल कैसे बाइंग कह रहे हो? सर, हमारा इंडियन मार्केट, हमारा भारत इंडिपेंडेंट है। अब हमको किसी के जरूरत ही नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। इसका यदि प्रूफ चाहिए आपको तो कल आपको मार्केट में देखने मिलेगा। अब हम खुद चीजें उगाते हैं, खुद चीजें बेचते हैं, खुद प्रॉफिट कमाते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि भारत में आओ, सबसे चीपेस्ट लेबर आपको यहाँ देखने मिलेगी। लेबर सस्ती है, रॉ मटेरियल आराम से मिल रहा है, क्या चाहिए आपको? उपजाऊ जमीन है, जहां खोदो वहीं डाल दो, वहीं पे पेड़ उग जाएगा, है ना। ये हमारा इंडिया ऐसा ही है सर, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम इतनी मेहनत से कुछ फल सब्जी वगैरह कुछ भी उगाते हैं, उसको महंगे में बेचने का हमारा मोटिव रहता है ना। हम सस्ते में बेच के अपना घाटा नहीं करवाना चाहते। निफ्टी 50 के लिए मेरे लिए कल छोटा सा सपोर्ट रहेगा 23,903, रेजिस्टेंस रहेगा 24,311, लास्ट एंड फाइनल 24,240, 24,190 मेरे लिए भैया रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी में 54,000 सपोर्ट रहेगा भैया, लास्ट एंड फाइनल 56,000, 56,200 रेजिस्टेंस, 56,000 फिर रेजिस्टेंस रहेगा, और फिर रहेगा 55,462। यदि मेरे काम अच्छा लगता हो तो इस महीने मेरे 200 का टारगेट था, अभी हम 170 के आसपास, कहाँ है भाई, 169 पे हम चल रहे हैं अभी भाई। यदि अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ तो और अच्छा लगेगा, और भाई लोग जिनको इस फील्ड में कुछ काम करना हो, मेहनत करना हो तो जुड़वाओ, बात करते हैं, काम करते हैं। स्टॉक्स में ही भगवान करे करता रहूं, ऐसा ठीक ठाक प्रॉफिट होता है। ऑप्शंस में मैं करता नहीं हूं, लेकिन नजरें जरूर रहती हैं। और एक इंपॉर्टेंट खबर, बड़े भाई, मार्केट से स्मार्ट मत समझो खुद को। बहुत सारे लोग मिलते हैं बेचारे, वो भी ढंग से मार्केट में उनको साल भर नहीं हुआ होता और दे बिकम द स्मार्टेस्ट, है ना। वही समझते कि कहते हैं ना अपनी भगवान है, तो ऐसा नहीं समझो लाला, मार्केट सबका भगवान है, ठीक है। मार्केट से स्मार्ट समझने की गलती मत करो। और बार बार बोल रहा हूं, ये बिजनेस है पर्सनल वाला। पर्सनल वाला मतलब क्या होता है? किसी की साथ की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग है। हो सकता है आपका दिमाग 100 करोड़ कमाने वाला हो, बट आपके बाजू वाले की वजह से, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त की वजह से, आपके मित्रगण की वजह से आपका दिमाग वही जो 100 करोड़ कमाने वाला था वो 10 करोड़ पे आ जाए। समझ में आ रहा है? पर्सनल धंधा काम किया करो, खुद का धंधा समझ के। और यदि अभी भी ना समझ में आए तो अपने माँ बाप का चेहरा देख लो लगा, ठीक है। कल निफ्टी 50 आपको ऑलमोस्ट हरा ही दिखेगा, बहुत ज्यादा हरा नहीं, हरा रहेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए। बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन है 56,000 टच कर रहा है, जाओ रोक लो, ठीक है। तो इतना ही था, तो अच्छा नहीं लगे भाई छोड़ के भागो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हर हर महादेव।